बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। कारी.वी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र रवान। एडोब फोटोशॉप 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल बार में मौजूद अपने अगले टूल के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप का टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने जो आपके पास जो इमेज मौजूद है उस इमेज का जो एक ख़ास हिस्सा है जो आप चाहें, जो आपका डिज़ायर हिस्सा है उससे आप सिलेक्ट करके उसका एक पूरा अलग से एक इमेज बना सकते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइल ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पर एक पिक्चर को हम ले लेते हैं। ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है। अब हमें ये कहा गया है कि हम इस खातून की तस्वीर को अलग करके पूरी एक फुल फ्लैज एक पिक्चर बना दें, और ये ताकि उसके ये बाकी हिस्सा जो मेल का हिस्सा है ये सा उसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्रॉप का टूल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये सिलेक्टेड है, मूव के टूल पर आप क्लिक करें तो ये सिलेक्टेड होता है। अब क्रॉप के टूल पर मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि जैसे ही ये क्रॉप का टूल सिलेक्टेड है तो मेरा जो माउस का जो कर्सर है उसकी शेप भी इस क्रॉप टूल की तरह की हो गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले ये जो ऊपर जो इसका साइज आपको नजर आ रहा है इसे आप यहाँ से क्लियर कर दें, ताकि आप जितनी सिलेक्शन आप लें तो उतनी ही आप ले सकें जितनी आपको चाहिए हो। अगर आपने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी विड्थ और हाइट पहले से सेट करके रखी है तो फिर आप क्रॉपिंग करते वक्त उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। तो ऐसा करते हैं हम कि पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से इसे क्रॉप करता हूँ और ये देखें कि मैंने ये ऐसा सेलेक्ट कर लिया है। अब आप ये देखें कि सिर्फ खातून जो है वो मेरे सामने मौजूद है, सिलेक्टेड है, और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपने ये देखा कि ये पूरे का बाकी जो मेल का हिस्सा था और जो सिलेक्टेड एरिया नहीं था मेरा वो ख़त्म हो गया है और सिर्फ एक खातून की तस्वीर मेरे पास मौजूद हुई है। तो ये क्रॉपिंग का टूल है। इसमें एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ कि फाइल ब्राउज करते हैं हम, तो डबल क्लिक करके मैं इस पिक्चर को ले आता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम विड्थ को पहले से सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को सेट करता हूँ 10 और विड्थ 5 रख लेते हैं और हाइट 10 कर लेते हैं। तो इस तरह से अब आप जब यहाँ पर मौजूद होंगे, अब आप क्रॉप करना चाहेंगे तो आप ये देखें कि ये जो एरिया जो जितनी आपने रखी थी वो तो सिलेक्ट कर रहा है, और उसके अलावा बाकी जो है वो उसको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो अब इस तरह से ये होता है कि जब पहले से आप उसका विड्थ और हाइट डिफाइन कर देंगे तो वो फिर उतनी ही सिलेक्शन यहाँ पर लेगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो जानने से मुताल्लिक है वो ये है कि इसमें जब आपका जी पिक्चर जो हिस्सा वो सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद आप अगर उसे मूव करना चाहें और उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं माउस इसके करीब लेके आता हूँ इस कॉर्नर के पास, तो आप ये देखें कि इस में दो एरो आपको बने हुए नजर आते हैं, एक एल्बो टाइप आपको बनी हुई नजर आ रही है। तो मैं इसकी तरफ से मूव करता हूँ, आपने ये देखा कि अब ये पिक्चर जो है वो इस तरह से सिलेक्टेड होकर मेरे पास आ रही है। यहाँ से मैं इसको इनहांस भी कर सकता हूँ, और अगर चाहें आप तो इसको इस तरह से आप सिलेक्शन जो आपकी है वो जिस तरह से भी आप चाहेंगे वो उसी तरह से आपके सामने आएगी, जैसे कि मैंने आपको मूव करके दिखाया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि पिक्चर जिस तरह से आपने रोटेट कराई थी तो उसी तरह से ये रोटेट की हुई पिक्चर आपके सामने मौजूद हुई है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप क्रॉप के टूल में काम करते हैं। यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, सेव फॉर वेब कर सकते हैं, तो ये जिफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सेव एज आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। आमतौर पर जेपैग में सेव किया जाता है, तो जेपैग में मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल मौजूद है 1 के नाम से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेव किया, तो आपने देखा कि इसकी क्वालिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप भी देखें इसकी क्वालिटी मीडियम रखें, ज़्यादा रखें, मैक्सिमम रखें, आप रख सकते हैं। क्वालिटी ज़्यादा रखेंगे तो आपका प्रिंट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपने ये इसमें काम किया। अब आपने ये देखा कि ये पिक्चर आपके पास यहाँ मौजूद है, तो ये क्वालिटी में भी बेहतर है, और जिस तरह से आपने रोटेट करके इसको क्रॉप किया था तो ये भी आपके पास आ गई है। ये था हमारा क्रॉप का टूल एडोब फोटोशॉप में। नेक्स्ट हम अगले ट्यूटोरियल में अगले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ने की